वहाँ घोड़ों के साथ एक लाल रोशनी है कि उन आँखों में अब आग जल रही है। मगर फिर भी उसने किसी आदमी का चेहरा उस विंडो पर देखा था कि उस पेड़ के पीछे से कोई मुझे झांक कर देख रहा है। मेरा नाम जेन है और मैं अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलकर अपनी एक दोस्त की मदद करने के लिए उसके घर पर गई। उसका घर एक रिमोट एरिया में था जो कि 4 एकड़ की ज़मीन पर बना हुआ था। मेरी दोस्त अपने हस्बैंड के साथ दूसरी सिटी में किसी काम से जा रही थी। उसके पास एक अपना फार्म भी था और उसमें 5 घोड़े थे और उसने मुझसे रिक्वेस्ट की कि मैं 2 दिन के लिए उसके इन घोड़ों का ख्याल रख लूँ। मैं ये बात मान जाती हूँ और मेरी दोस्त का जो घर है वो हर तरफ से जंगल से घिरा हुआ है। मैं उसकी प्रॉपर्टी पर बने हुए एक छोटे से आउट हाउस में रह रही थी जो उसके घर के बिल्कुल पास था। मैं हमेशा शहर में ही रही थी, इसलिए मुझे ये एरिया बहुत अजीब लग रहा था। मैंने पहले ही रात अपने आउट हाउस के बाहर एक माउंटेन कैट के पैरों के निशान देखे। मैं इन पंजों के निशानों को देखकर बहुत ज़्यादा डर गई और वहाँ जंगल की खामोशी रात होते ही बढ़ जाती थी और जब हवा चलती थी तो उन पेड़ों से गुजरते हुए बहुत अजीब सी आवाज़ करती थी। अब इस जगह की हर चीज़ मुझे डराने लगी थी। ऐसा लगता था कि जैसे ये जंगल जिंदा है और सिर्फ रात के अंधेरे में मुझे ही देख रहा है। मेरे आउट हाउस में फ़ोन के सिग्नल सही से नहीं आते थे तो मैं अक्सर बाहर कार में बैठकर कॉल करती थी। एक रात जब मैं उस फार्म से वापस जा रही थी तो एक दोस्त का मुझे फ़ोन आया। मैं अपनी गाड़ी में ही रुक गई और अपनी दोस्त से बात करने लगी। तभी मैंने घोड़ों के अस्तबल में कुछ अजीब देखा। मेरी कार बिल्कुल उस अस्तबल के मेन डोर के सामने खड़ी थी और अंदर का एरिया मुझे लाइट ना होने की वजह से हल्का हल्का सा दिख रहा था। मैंने देखा वहाँ घोड़ों के साथ एक लाल रोशनी है। वो पहले नीचे की तरफ थी, फिर आहिस्ता आहिस्ता ऊपर उठने लगी। पहले मुझे लगा कि ये शायद कोडी होगा। वो इन घोड़ों में एक एस्केप आर्टिस्ट था और अक्सर उन फैंस के ऊपर से भाग जाता था। और क्या पता ये जो लाल रोशनी है वो अंधेरे में चमकती हुई उस घोड़े की आंखें ही हो। लेकिन फिर मैंने देखा कि वो रोशनी अब 1 से 2 हो चुकी है, बिल्कुल आंखों की तरह चमकती हुई। मैंने अपनी गाड़ी की हेडलाइट ऑन की लेकिन वहाँ कुछ भी नहीं था। फिर जैसे ही लाइट ऑफ की तो फिर वो लाल आंखें वापस चमकने लगीं। इस बार वो 4 हो गई थी, जैसे अब वो 4 आंखें मुझे ही घूर रही थीं। मैंने घबराकर अपनी दोस्त की कॉल कट कर दी और वो जो रोशनी थी वो मेरी आंखों के सामने ही इधर से उधर घूम रही थी। और इस रोशनी की मूवमेंट देखते हुए मुझे अभी भी लग रहा था कि शायद ये घोड़े ही हैं जो बाहर आ गए होंगे। मैं गाड़ी से बाहर निकली और हेडलाइट्स ऑन कर दी और जैसे ही रोशनी हुई तो फिर से उस अस्तबल के बीच में कोई भी नहीं था। जहाँ वो रोशनी थी वो जगह बिल्कुल खाली थी और सब घोड़े अपनी अपनी जगह पर ही थे। मेरे दिमाग में फिर सिर्फ यही बात आई कि ये जो भी था वो घोड़े तो हो ही नहीं सकते और जिस हाइट पर वो आंखें दिख रही थीं इतना ऊंचा तो कोई घोड़ा होता ही नहीं है। मैं अपनी कार में वापस बैठ गई और हेडलाइट्स बंद कर दी, ये देखने के लिए कि वो चीज़ वहाँ अब भी है या नहीं। कुछ देर तक तो कुछ नहीं हुआ लेकिन फिर वो लाल आंखें वापस चमकने लगीं, मगर इस बार ऐसा लग रहा था जो मुझे सीधा देख रही हैं। मैं बगैर कुछ सोचे समझे सीधा अपने आउट हाउस की तरफ भागी। दरवाज़ा बंद किया, सारे ब्लाइंड्स बंद कर दिए और अपने दिल को संभालने लगी क्योंकि मेरे दिल की धड़कन इतनी तेज़ थी कि मुझे ऐसा लग रहा था कि मेरा दिल अब निकल के बाहर आ जाएगा। अगली सुबह मैंने अपनी दोस्त को सब कुछ बताया। उसने ये सब सुन के कहा कि उसके हस्बैंड ने भी उन लाल आंखों को देखा था और फिर वो कैजुअली कहने लगी कि ये जगह तो हॉन्टेड है। मुझे उसकी बातों से अब और ज़्यादा डर लगने लगा था जब उसने अपने खुद इस जगह से रिलेटेड एक्सपीरियंस शेयर करे। उसने मुझे एक दिन का वाक़या बताया जब वो किचन में अपनी बेटी से बात कर रही थी। वो दोनों कुछ देर तक बातें करते हैं, फिर वो किसी काम से जब बाहर गई तो उसने देखा कि उसकी बेटी तो बाहर फ्रंट यार्ड में खेल रही है। वो घर के अंदर तो गई ही नहीं थी। किचन में फिर वो किससे बात कर रही थी क्योंकि उस वक्त इन दोनों के अलावा घर में तो कोई था भी नहीं। इस इंसिडेंट के बाद उसने मुझे एक और इंसिडेंट बताया कि जब उसने अपने घर की विंडो पर जो कि बैकयार्ड में खुलती है वहाँ एक मर्द का चेहरा देखा। वो इस घर में अकेली थी और उसके घर के आसपास तो कोई भी नहीं था और वहाँ उस विंडो से मेरी दोस्त को एक आदमी झांक कर देख रहा था। मगर सबसे अजीब बात तो ये थी कि वो विंडो ज़मीन से 10 फीट ऊंची थी और उस विंडो के पास ना कोई सीढ़ी थी और ना ही कोई चढ़ने की जगह, मगर फिर भी उसने किसी आदमी का चेहरा उस विंडो पर देखा था।
जब मैं अपने मिड 30s में था तो मैं कनाडा के खूबसूरत और पुरसुकून जंगल में काफ़ी टाइम गुजारता था। वहाँ पर कैनोइंग करना एक ज़बरदस्त एडवेंचर था। मुझे उस क्वाइट और अनटच्ड नेचर में टाइम स्पेंड करना बहुत पसंद था। एक दफ़ा मैं और मेरा दोस्त एक बड़ी सी झील पर कैनोइंग करने गए। अब कैनोइंग ये होती है जब आप एक छोटी सी और पतली सी बोट पर बैठें और उसको चप्पू से चलाएं, तो उसे कैनोइंग करना कहते हैं। अब मैं जिस लेक की बात कर रहा हूँ वो तकरीबन 8 माइल्स तक लंबी थी। इस लेक का पानी काफ़ी रफ था, तो हमने डिसाइड किया कि वेस्टर्न शोर लाइन के करीब ही रहेंगे ताकि हम इन तेज़ वेव्स से बच सकें। हमारी राइट साइड पर ग्रेनाइट के बहुत बड़े बड़े क्लिफ्स थे जो वेव्स को काफ़ी हद तक ब्लॉक कर रहे थे। हम दोनों बस पैडलिंग कर रहे थे और अपनी आंखें इन क्लिफ्स पर रखे हुए थे ताकि हम इन क्लिफ्स पर कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ें ढूंढ सकें। इस एरिया में एंशिएंट नेटिव सिंबल्स और कार्विंग्स तो बहुत ज़्यादा देखने को मिलती थी, तो हमने सोचा कि शायद हमें कुछ न्यू कार्विंग्स और सिंबल्स देखने को मिले। फिर हम उस बोट को आहिस्ता आहिस्ता पैडल करते हुए जा रहे थे। मुझे एक अजीब सी चीज़ दिखी। पहले मुझे समझ नहीं आया कि वो क्या चीज़ है। मुझे बस उस चीज़ की हल्की सी झलक दिखी थी। मैंने अपने दोस्त को रुकने का सिग्नल दिया और हमने आहिस्ता से उस बोट को उस डायरेक्शन में घुमा दिया। वेव्स हमें और उस बोट को हल्का हल्का सा हिला रही थी। ये जगह बिल्कुल सुनसान थी। यहाँ कुछ नहीं था, बस जंगल, पानी और बहुत बड़े बड़े क्लिफ्स थे। मैंने जो देखा था वो एक ग्रेव स्टोन था जो उस क्लिफ पर ऐसे ही रखा हुआ था और उस पर मकड़ी के जाल लिपटे हुए थे। ये बहुत क्रीपी लग रहा था क्योंकि ऐसे किसी रैंडम क्लिफ पर ऐसे ही कोई ग्रेव स्टोन रखा हुआ है, तो ये तो एक अजीब बात थी और इसको देखकर भी कुछ अजीब ही फीलिंग आ रही थी। हमने इस जगह से जाने का फैसला किया क्योंकि ये क्लिफ हमें सही नहीं लग रहा था। हम जैसे ही अपनी उस बोट को पैडल करना शुरू करते हैं तो मुझे दिखता है कि हमसे काफ़ी दूर कोई चीज़ पानी के ऊपर सर्कल में घूम रही है। मैं गौर से देखता हूँ तो मुझे दिखता है कि ये वही ग्रेव स्टोन है जो मैंने अभी क्लिफ पर देखा है और वो अब पानी पर घूम रहा है। ये लेक बहुत ज़्यादा गहरी है, तो कोई सवाल ही नहीं उठता कि कोई इस तरीके का पत्थर पानी पर टच होकर घूम रहा है। मैं पीछे मुड़कर देखता हूँ तो उस क्लिफ पर वो स्टोन था ही नहीं और अब वो हमारे सामने उस लेक के बीच में गोल गोल घूम रहा है। मैं और मेरा दोस्त बिल्कुल सख्ते में चले जाते हैं। हम सिर्फ वहाँ खड़े उस चीज़ को देख रहे हैं, मगर हम उसे कुछ लम्हों के लिए ही देख पाए और वो पत्थर आहिस्ता आहिस्ता घूमता हुआ पानी के अंदर चला गया। हम फौरन अपनी बोट को किनारे की तरफ लेकर गए, सारा सामान पैक किया और वहाँ से निकल गए। हमें आज तक समझ नहीं आया कि वो क्या चीज़ थी, मगर जो हमने वहाँ देखा वो हम कभी भी नहीं भुला पाएंगे। पिछले साल मुझे एक फॉरेस्ट में कैंपिंग करनी पड़ी थी जो वेस्ट न्यूबरी में है क्योंकि मैं होमलेस था, मगर मेरे पास ज़रूरत का सब सामान है। जो ज़िंदगी गुजारने के लिए सामान चाहिए होता है वो सब सामान मेरे पास है। और हाँ, जिस ज़मीन पर मैं कैंप कर रहा हूँ उसका को ओनर भी हूँ। मेरे लिए काफ़ी मुश्किल था वहाँ शिफ्ट होना क्योंकि मुझे अपना सामान वहाँ शिफ्ट करने के लिए उस फॉरेस्ट के काफ़ी अंदर तक चलना पड़ता था, फिर जाकर मेरी कैंप साइट आती थी। अब मुझे अपना सारा सामान उस कैंप साइट तक पहुँचाना था। मैंने थोड़ी थोड़ी चीज़ें करके वहाँ पहुँचाई, मगर वो सब चीज़ें मुझे यहाँ लाते लाते शाम हो गई। अब सारी चीज़ें मैं यहाँ ला चुका था। अब मुझे सेट करना था अपना कैंप। जो चीज़ें मुझे उस कैंप को सेट करने के लिए चाहिए थी, मैं वो सब चीज़ें जमा करता हूँ और अपना कैंप सेट करना स्टार्ट कर देता हूँ। अब बड़ी देर और मेहनत के बाद मैंने अपना कैंप वहाँ पर सेट कर लिया है और इस काम को करते करते मुझे अब रात हो चुकी है। सर्दी अब बढ़ चुकी है। मैंने पहले ही आसपास से कुछ लकड़ियाँ इकट्ठा कर ली थी ताकि रात में मैं इन्हें जला सकूं। अब मैं इन लकड़ियों को सेट करता हूँ, इनमें आग जलाता हूँ और वहीं अपने कैंप के पास बैठ जाता हूँ। अब उस आग पर हाथ सेकते सेकते मैंने अपनी लेफ्ट साइड पर कोई चीज़ देखी और मुझे उस वक्त यकीन नहीं हुआ कि मैंने अपनी ये आँखों से क्या देख लिया। मुझे दिखता है कि मुझसे कम से कम 15-20 कदम दूर एक बहुत बड़ा पेड़ है जो अंधेरे में मेरी जलाई हुई आग की वजह से रोशन हुआ है। मुझे दिखता है कि उस पेड़ के पीछे से कोई मुझे झांक कर देख रहा है। उसका सर का शेप किसी इंसान के चेहरे की तरह था, मगर उसके चेहरे पर कोई फेशियल फीचर्स नहीं थे और वो जिस हाइट से मुझे उस पेड़ के पीछे से देख रहा था तो उससे ये अंदाज़ा हो रहा था कि उस चीज़ की हाइट तकरीबन 7 से 8 फीट होगी। मैं उसको बिल्कुल डायरेक्टली नहीं देख रहा था
क्योंकि मुझे डर ही इतना लग रहा था और मेरी हिम्मत ही नहीं थी कि मैं उसको बिल्कुल डायरेक्टली देखूं। मैं ऐसे शो करवाता हूँ कि जैसे मैंने उसे देखा ही नहीं और थोड़ा आसपास की तरफ देख रहा होता हूँ, मगर मेरी नज़रें सिर्फ उस पर ही थीं। अब वो जो भी चीज़ थी वो पेड़ से हल्की सी बाहर की तरफ आती है। मैं देख सकता था कि उसकी बॉडी बहुत ज़्यादा पतली है, उसके हाथ पैर बिल्कुल पतले पतले और बहुत लंबे हैं। अब ये देखकर मैं बहुत ज़्यादा घबरा जाता हूँ और डायरेक्टली उसकी तरफ देखने लगता हूँ। वो मुझे देखते ही फौरन उस पेड़ के पीछे छुप जाता है। मैं फौरन अपने कैंप के अंदर जाकर बैठ जाता हूँ और सिर्फ उसी तरफ देखता रहता हूँ। मेरा पूरा जिस्म कांप रहा था और मुझे बहुत ज़्यादा सर्दी लगने लगी थी। अब शायद ये सब मुझे डर की वजह से हो रहा था, क्योंकि मेरी दिल की धड़कनें भी बहुत ज़्यादा तेज़ चल रही थीं। मगर अब मुझे वहाँ देखते देखते घंटों गुजर गए थे। वो चीज़ मुझे कहीं भी जाती हुई नहीं दिखी और ना उसके जाते हुए कदमों की आवाज़ मैंने सुनी। फिर शायद वहाँ बैठे बैठे 2-3 घंटे बाद मैंने हिम्मत की और उस पेड़ के पास जाकर देखा तो उसके पीछे तो कोई भी नहीं था। अब उस पूरी रात मैं सो नहीं पाया। मेरा पूरा जिस्म कांप रहा था और मुझे बहुत तेज़ बुखार चढ़ गया था। मगर किसी तरीके से वो रात तो गुजर गई और फिर उसके बाद कुछ दिन भी गुजर गए। मुझे उस जंगल में वो चीज़ फिर नहीं नज़र आई। मगर कुछ दिनों बाद मैं एक कैफ़े में गया जो यहाँ से करीब ही था। उस कैफ़े की जो ओनर थी उसको मैं बहुत अच्छे से जानता था। वो थोड़ी स्पिरिचुअल औरत थी। बातों ही बातों में मैंने उसे उस रात का बताया। मैंने उस एंटिटी का पूरा डिस्क्रिप्शन भी अभी उसे दिया नहीं था। वो मुझे फ़ौरन बोलती है कि रुको और मुझसे पूछने लगती है क्या वो चीज़ बहुत पतली सी थी। मैंने बोला हाँ। उसने बोला उसकी हाइट भी बहुत ज़्यादा थी। मैंने बोला हाँ। और उसके चेहरे पर कोई भी फेशियल फीचर्स नहीं थे। मैंने बोला हाँ बिल्कुल ऐसे ही था। तो वो मुझे बताने लगी कि इस चीज़ को फॉरेस्ट लाइट बीइंग कहते हैं। उसने बोला कि उसने खुद भी ऐसे क्रिएचर्स देखे हैं। मैंने पूछा क्या ये हार्मफुल होते हैं? उसने कहा नहीं, बिल्कुल नहीं। उसने मुझे एक इमेज अपने मोबाइल पर दिखाई और मुझे दिखाकर पूछती है कि क्या वो चीज़ ऐसी दिखती थी? ये जो इमेज आप देख रहे हैं ये वही इमेज है जो उस औरत ने इस आदमी को दिखाई थी। मैंने उसको जवाब दिया कि ये थोड़ा थोड़ा वैसा ही है, बस जो मैंने देखा वो थोड़ा कम चमक रहा था। मैं काफ़ी टाइम तक उस जगह पर रहा, मगर मैंने उस दिन के बाद उस चीज़ को फिर कभी नहीं देखा। मगर फिर भी मैं अक्सर उस चीज़ को उसी पेड़ के पीछे ढूंढता रहता था कि शायद वो मुझे फिर से दिख जाए।